नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि शुक्र ग्रह कौन सी बीमारियां देता है और अगर आपको भी शुक्र से जुड़ी बीमारियां हैं तो उससे बचने के क्या अचूक उपाय हैं, पंडित जी से जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है। देखिए, अगर आप अपने टूटे रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, आपके रिश्ते कोई टूट गए हैं, कोई रिश्ता दूर चला गया है, उसको जोड़ना चाहते हैं, तो जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और रिश्ते के वापस जुड़ने की प्रार्थना करें। अगर ऐसा नित्य प्रातः आप करें तो आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे। तो पंडित जी से अब जान लेते हैं क्या है 17 जनवरी 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग। दिनांक 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। प्रातः 8:12 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं शुक्र से जुड़ी बीमारियों के बारे में। तो पंडित जी, शुक्र ग्रह की जीवन में क्या भूमिका है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि शुक्र ग्रह की वजह से जीवन में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर शुक्र की वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं या होने की संभावना है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह की हमारे जीवन में भूमिका क्या है, रोल क्या है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को वैभव, विलास, सुख, प्रेम और धन संपत्ति का कारक मानते हैं। शुक्र का मतलब एक लाइन में होता है हैप्पीनेस और कंफर्ट। बिना शुक्र के कभी भी व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा और किसी भी तरह के सुख का अनुभव नहीं होगा। अच्छा खाने से लेकर अच्छी नींद तक ये तमाम सुख जो हैं ये शुक्र से संबंध रखते हैं। शुक्र जीवन में सौंदर्य और विलासिता से संबंध रखता है। आपके जीवन में ग्लैमर कितना है, लग्जरी कितनी है, कंफर्ट कितना है, ये शुक्र बताता है। और शुक्र अगर आपके लिए अनुकूल है तो ये सुविधा तो देगा ही, साथ में सुख भी देगा। चमकदार सफेद रंग, ब्राइट वाइट कलर, काम भाव, सेक्सुअल डिजायर्स, प्रेम और हीरा, ये शुक्र का अधिकार क्षेत्र हैं। शुक्र का संबंध होता है गाल से,
ठुड्डी से, अंगूठे से और आपकी किडनी यानी गुर्दे से। शुक्र जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर का जो सारभूत तत्व है, शरीर का जो एक्सट्रैक्ट है, पूरे शरीर का जो निचोड़ है, आपका स्पर्म, वीर्य, इसका स्वामी भी शुक्र है। तो शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, क्योंकि ये जीवन में कंफर्ट और आनंद तो देता ही है, आपके शरीर के सारभूत तत्व को भी ये प्रबल बना देता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव रह सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं कि शुक्र जीवन में किस तरह की बीमारियां देता है। देखिए, शरीर में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग अच्छा या बुरा प्रभाव होता है। शुक्र का जब बुरा प्रभाव होता है तो शुक्र से संबंधित बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। तो शुक्र जीवन में किस तरह की बीमारियां देता है? शुक्र के कारण मूत्र विकार, यूरिन की प्रॉब्लम और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है। शुक्र यूरिन की प्रॉब्लम भी देता है, डायबिटीज या शुगर की बीमारी भी देता है। शुक्र के कारण एक आंख में अक्सर दिक्कत आ जाती है। शुक्र आंखों की लेंस का मालिक है, इसीलिए शुक्र अगर गड़बड़ होता है तो आंखों की लेंस में दिक्कत आ सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है। शुक्र के कारण यौन रोग भी हो सकते हैं और काम की सेक्सुअल डिजीज भी आपको हो सकती है।
शुक्र के नकारात्मक होने पर। शुक्र अक्सर स्पर्म काउंट को गड़बड़ कर देता है। अगर शुक्र गड़बड़ हुआ तो ये वीर्य की यानी स्पर्म की समस्या पैदा कर देगा। और शुक्र कभी कभी व्यक्तित्व को खराब कर देता है। आदमी हर समय लस्ट में, वासना में डूबा रहता है। शुक्र के साथ एक बड़ी मार्के की बात देखी गई है कि अगर शुक्र कुंडली में गड़बड़ है या शुक्र का प्रभाव निगेटिव है तो दवाइयां काम नहीं करती। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारियों में दवाइयों का असर नहीं होता। बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि किसी बड़ी समस्या को इस समय हल कर ले जाएंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि वाद विवाद से बचाव करें। धन के खर्चे परेशान करेंगे। संतान की समस्याएं हो सकती हैं। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो पंडित जी से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें कल्पना जी ने लिखा है। और कल्पना जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1986। जन्म का समय शाम के 7:10। जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। मेल लिखती हैं भोपाल से। ये कह रही हैं कि मैं अभी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और एक नौकरी कर रही हूँ एडहॉक पर। तो क्या मेरी नौकरी परमानेंट हो सकेगी और भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा? कल्पना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप टीचिंग में परमानेंट नौकरी में जाएंगी। इसकी संभावना प्रबल रूप से आपकी कुंडली में बनती है। और इसी साल जून से दिसंबर का जो समय है, इसमें आपको परमानेंट नौकरी मिल जानी चाहिए। ये संभावना आपके लिए बन रही है।
कुंडली के हिसाब से जून तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। जून के बाद स्थितियां बेहतर बनती हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन आप सभी को बता दूं कि अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाई है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस पर आप हमें अपनी परेशानी लिख करके भेज सकते हैं। तो अब समय हो गया है अगला यानी दूसरा सवाल लेने का। पंडित जी, दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें राजा बैनर्जी ने लिखा है और ये मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 2001। जन्म का समय है सुबह के 9:35 और जन्म का स्थान है कोलकाता। राजा कह रहे हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली है और एक छोटी सी नौकरी भी कर रहा हूं। मैं आगे मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह के करियर में जाना चाहिए? राजा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, MBA की पढ़ाई कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कि आगे आप अच्छे संस्थान से मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे का करियर आपका अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए कोलकाता से दूर जाना पड़ेगा और करियर भी आप कोलकाता से दूर बनाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना अच्छा होगा और रोज सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। पंडित जी, अगर किसी को मूत्र विकार है या फिर डायबिटीज की परेशानी से वो व्यक्ति जूझ रहा है, तो वो इससे कैसे निजात पा सकता है और शुक्र ग्रह को वो अपनी कुंडली में कैसे मजबूत कर सकता है? अब देखिए, अगर शुक्र की गड़बड़ स्थिति की वजह से आपको मूत्र विकार हो गया, यूरिन की बार बार प्रॉब्लम होती है या डायबिटीज जैसी स्थितियां बन गई हैं, डायबिटीज हो गई है, तो शुक्र को कैसे बेहतर करें कि ये समस्याएं कम हो जाएं? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिएगा। जितना सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें उतना लाभ होगा। और इसके बाद उगते सूर्य की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट रहिए, सूर्य की रोशनी का सेवन जरूर करिए। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शुक्र के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। दही खाना जरूरी है। सफेद रंग का एक ओपल धारण करिए अगर मूत्र विकार है या डायबिटीज की समस्या है। लेकिन ऐसी स्थिति में
आपको हीरा धारण करने से बचना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का राशिफल क्या कहता है। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी को आंखों की समस्या है तो उसमें सुधार पाने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं और कुंडली में शुक्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, अगर आपके आंखों में समस्या है, खास तौर से एक आंख में समस्या है, आंखों के लेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके पीछे शुक्र की भूमिका ज़्यादा है। तो आंखों की समस्या में सुधार के लिए क्या उपाय करें? प्रातः काल जल्दी उठने का अभ्यास करिए। सुबह जितना जल्दी उठेंगे उतना बेहतर होगा। सफेद रंग के वस्त्रों का जीवन में ज्यादा प्रयोग करिए। जल में जरा सा गुलाब जल डालकर रोज स्नान करिए। अपने अंगुलियों के नाखून बड़े मत रखिए, इससे आंखें कमजोर होती हैं। एक मून स्टोन या एक सफेद अमेरिकन डायमंड चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नेत्र ज्योति में सुधार होगा और जो शुक्र के कारण आंखों की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। पंडित जी, अगर शुक्र की वजह से स्पर्म से संबंधित किसी को कोई समस्या हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है? क्या कुछ अचूक उपाय? देखिए, शुक्र स्पर्म का कारक है, इसीलिए अगर शुक्र गड़बड़ होगा तो स्पर्म काउंट में दिक्कतें होंगी
और संतान उत्पत्ति में भी समस्या पैदा होगी। अगर शुक्र की वजह से स्पर्म की दिक्कत हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भोर में उठने का अभ्यास करिए। सूर्य उगने के पहले अगर आप उठने लगें तो विशेष लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय प्राणायाम करिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह और शाम दोनों समय करिएगा। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा होगा। नियमित रूप से कच्चा नारियल, सफेद तिल और तुलसी के बीजों का सेवन करिए। सलाह लेकर 50 सेंट से ज्यादा हीरा अनामिका अंगुली में, चांदी या प्लेटिनम में शुक्रवार की शाम को धारण करिए। अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से आपका स्पर्म काउंट बेहतर होगा, वीर्य से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है। मकर राशि, ऑफिस के मामलों में इस समय सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की समस्याएं हल होंगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अगला यानी तीसरा सवाल किसका है। पंडित जी, अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न प्रदीप जी ने हमें लिखा है और प्रदीप जी हमें मेल लिखते हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 13 अप्रैल 1980, शाम के 5:10। जन्म का स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है
और मुझे तमाम समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन कैसा रहेगा। प्रदीप जी, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की उतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या आपके मानसिक तनाव की है, आपके चिंता की है। चिंता करना और तनाव पालना थोड़ा कम कर दीजिए अगर, तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। फिलहाल ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये उपाय करें तो 1-1.25 महीने में ही चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब समय हो गया है चौथा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं, तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर लिख करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, अगला यानी कि चौथा सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न राहुल जी ने हमें लिखा है और राहुल जी नागपुर महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1984। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म स्थान है नागपुर। राहुल कह रहे हैं कि मैं नौकरी में बहुत परेशान हो गया हूँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके अपना कोई व्यापार कर सकता हूँ? और अगर मैं व्यापार करूँ तो मेरे व्यापार करने का सही समय क्या होगा? राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल व्यापार में जा सकते हैं और अच्छा व्यापार कर सकते हैं। जून 2026 के बाद आप व्यापार के बारे में विचार करिए, और अगर दवाइयों का, खाने पीने की चीज़ों का, पानी का या सफ़ेद रंग की चीज़ों का व्यापार करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका व्यापार और जीवन बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका 17 जनवरी को जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की पहले तो बहुत बहुत बधाई। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 17 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में काफ़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा। अब पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सगाई की अंगूठी
इंगेजमेंट की रिंग कहाँ धारण करनी चाहिए? देखिए, पहले तो बता दें कि इंगेजमेंट या सगाई एक पाश्चात्य परंपरा है, वेस्टर्न ट्रेडिशन है, और उस परंपरा के अनुसार सगाई की अंगूठी बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में यानी अनामिका अंगुली में पहनी जाती है, दाहिने में नहीं, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में। ऐसी मान्यता है कि अगर आप बाएं हाथ की अनामिका में अंगूठी पहनते हैं सगाई की, तो ये हृदय की भावनाओं से जुड़ जाती है। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अब जान लेते हैं कि 17 जनवरी 2026 यानी शनिवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके नौकरी की स्थिति बेहतर होगी। और अब कार्यक्रम में बात कर लेते हैं कि आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको बताएंगे कि 2026 में बृहस्पति की स्थिति अलग अलग राशियों के लिए कैसी रहेगी। आज की गुड लक राशि है मेष। मेष वालों के लिए बृहस्पति साल के अंत में अनुकूल होंगे। बृहस्पति की वजह से आपको साल के आरंभ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का महा उपाय। जी, देखिए, अगर आप किसी बड़ी बीमारी से या छोटी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। हर शनिवार पशुओं को रोटी या चारा डालिए। पशु है तो घास खिलाइए, गाय है, भैंस है, कुत्ता है तो उसको रोटी या दूध वगैरह डालिए। और एक रत्न आता है लेब्राडोराइट, इस रत्न को चांदी के लॉकेट में बनवाकर शनिवार की शाम को अपने गले में धारण करिए। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।